दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत पाकुड़ में कार्यक्रम का आयोजन सूचना भवन परिसर के समक्ष किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने शिरकत की। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, परिषद अध्यक्ष, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना था। इस बीच मंत्री आलमगीर आलम ने परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। वहीं मंत्री ने कहा कि जर्जर सरकारी भवन को इस कार्यक्रम के तहत बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आज का कार्यक्रम और इसी का एक कड़ी है पाकुड़ राइजिंग। जैसे हमारी डीसी साहब बोल रहे थे ना कि हमारे यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर हो, जर्जर स्थिति में, और हम 21वीं सेंचुरी में हम पहुंच चुके हैं। और वही चट्टा बट्टा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको सुधार की जरूरत आवश्यकता है। उसी को कड़ी को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आप लोग हॉस्पिटल में थे, हम लोगों ने यहाँ का बेहतर सेवा देने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का मशीन में मंगवाए और वहाँ पर यह भी कहा गया कि हमने आगे क्या क्या करने जा रहे हैं। और यहाँ जो यूडी के जो प्रोग्राम हम लोग में आए, यहाँ के नौजवान जो है, अनस्किल्ड जो है या ड्रॉप आउट जो लोग हैं, उसको रोजगार से जोड़ने के लिए एक माध्यम हम लोगों ने बनाया। हम उसको एक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद उसको मुंबई में रहकर फिलहाल मॉडलिंग कर रही मानवी राज ने रांची के यस मॉडल के संचालक पर आरोप लगाए हैं। युवती ने सोशल मीडिया के जरिए अश्लील तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की बात कही है। उसने बताया कि उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा था। मानवी पूर्व में रांची में यश मॉडल में काम करती थी, लेकिन आरोपी तनवीर ने भी सफाई दी है और कहा है कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक़ बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहां मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहां 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहां से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। मैं मुंबई में अंधेरी वर्सोवा में रहती हूँ और वो यहाँ पर आकर मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो हर दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता है। मेरे कुछ फ़ोटोज़ को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी फ़ोटोज़ पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीज़ें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूं और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा।
जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भी, मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे, ये सारा काम। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए जुम्बा कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें 63 महिलाएं भाग ले रही हैं। जुम्बा के कोच नैन्सी ने बताया कि इसके द्वारा महिलाएं अपना वजन कम करती ही हैं, साथ ही साथ फिटनेस के लिए भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वहीं इस कोर्स में भाग लेने वाले महिलाएं और लड़कियां बताती हैं कि जुम्बा करने में काफ़ी खुशी होती है। संगीत की धुन पर विभिन्न तरह के स्टेप करने में महिलाओं को काफ़ी मजा आता है। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे RRR मुहिम को बल देने के लिए जमशेदपुर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार भी मुहिम से जुड़ चुके हैं। इनके द्वारा जमशेदपुर अक्षेस और जिस्को के सहयोग के साथ साक्षी बाजार में जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि मुहिम के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के फॉर्मूले को अपनाने की अपील की जा रही है। इसके तहत देश भर में RRR सेंटर्स खोले गए हैं। जमशेदपुर में 40 स्थानों पर ये सेंटर्स उपलब्ध हैं। घर में इस्तेमाल नहीं होने लायक तमाम सामानों को लोग इन सेंटर्स में जमा कर सकते हैं, जिसमें इस्तेमाल होने वाले सामानों को ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। पप्पू सरदार ने इस मुहिम के विषय में सभी को जागरूक किया, साथ ही सभी से इस मुहिम में जुड़कर मदद करने की अपील भी की। एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह का सामान है, किस तरह का वेस्ट उनके पास घरों में पड़ा हुआ है, और हो सकता है कि वो वेस्ट किसी पॉइंट पे ही जाएगा। तो हम लोग एक लोगों के बीच में जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि हमारे शहर में आज के डेट में टोटल 30 RRR सेंटर्स हैं। उस RRR सेंटर्स में लोग तरह तरह की चीज़ों को समझ सके कि कैसे हैं और उसको जमा कर सकें। लोगों को जागरूक किया जा रहा है RRR सेंटर के जरिए कि आप अपने घरों में पड़ा हुआ कोई भी सामान ला के हम लोगों को दे सकें, ताकि हम लोग उसको फिर से रिसाइकिल कर सकें। यही नहीं, अभी शादी का माहौल है, लोग चाहे तो शादी के घरों में बहुत से कपड़े, बहुत ऐसा सामान निकलता है जो कि लोग कहते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वेस्टेज है। तो वेस्टेज कुछ नहीं है, आप RRR सेंटर में ला के जमा दे सकते हैं ताकि उसको हम लोग रीयूज़ कर सकेंगे और लोगों के काम में आएगा। यही नहीं, अगर आप लोगों के पास होता है कि चलो रात में इतना खाना भी बच गया है, तो उस खाने को भी ला के हेल्थ डिपार्टमेंट के RRR सेंटर पर अगर देंगे, उससे खाद बन पाएगी, कुछ ना कुछ हो पाएगा। जो है हमारा जो टाटा यूएसएल जो डिपार्टमेंट है, हमारा सभी जगह RRR सेंटर खोले हुए, जितने भी हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे डिपो है, मास्टर प्लेस है, और जेनेसी में भी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।